तो इस प्रकार से गोविंद अर्थात परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को सनातन धर्म की परंपरा में त्रिविध रूप से प्रतिपादित किया गया है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक इस परम तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हो जाता, भक्ति की भाषा में बोले कि ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता, योग दर्शन की भाषा में बोले कि जब तक आत्मा के शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति नहीं हो जाती है, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति से जीवन का कल्याण होना भगवान श्री कृष्ण ने भागवत आदि ग्रंथों में उद्धव जी को उद्देश्य करते हुए यह स्पष्ट किया कि योगस्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विदुषया कर्मं ज्ञानम भक्तिश्च न अनुपायो अस्ति कुत्रचित्। जब आप परम तत्व गोविंद को, उनके स्वरूप को सत्संग के माध्यम से परोक्ष ज्ञान के रूप में जान लेते हैं, उसका परिज्ञान हो जाता है, तो उनका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के साधन को समझना चाहिए और उनका अभ्यास करना चाहिए। यदि परम तत्व गोविंद है और इस गोविंद को ही अपने जीवन में भक्ति, उपासना और ज्ञान के माध्यम से उनके यथार्थ स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जो हमारे जीवन का कल्याण होता है, तो इस गोविंद को प्राप्त करने के साधन क्या है? तो कहा कि इनके दो प्रमुख साधन हैं, उसी का नाम है गुरु और ग्रंथ। गोविंद तत्व को प्राप्त करने के दो प्रमुख साधन हैं और उसी दो साधन का नाम है गुरु और ग्रंथ। हमारे सनातन धर्म में एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, परम तत्व और उस परम तत्व को प्राप्त करने के जो साधन है वो एक है, लेकिन उनका प्रतिपादन हमारे महापुरुषों के द्वारा बहुविध प्रकार से किया गया है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, हे अर्जुन, परम तत्व को प्राप्त करने की अति प्राचीन काल से हमारे महापुरुषों ने, मनुष्यों ने दो प्रकार की ही निष्ठाएं बतलाई है। एक को बोलते हैं सांख्य निष्ठा और उसी का नाम है वेदांत, और दूसरे का नाम है कर्म निष्ठा और उसी का नाम है योग। तो योग और वेदांत की विधा से हम उस परम तत्व को उपलब्ध होते हैं। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है गुरु और ग्रंथ, क्योंकि अभी तो ये श्रद्धांजलि का सत्र है और सारे संत वृंद को अपनी भाव और विचार को रखना है। यदि सत्संग का सत्र संध्या काल में हुआ तो हम उस पर विशेष रूप से चर्चा कर सकेंगे। अभी केवल आप इतना ही समझ लेना कि भगवान जिस विधान की बात कर रहे हैं और 6 उदाहरण तत्वों में अंतिम जो 3 तत्व ब्रह्म और गोविंद है, गोविंद जो परम तत्व है, उसी परम तत्व को प्राप्त करने के ये दो प्रमुख साधन है गुरु और ग्रंथ। यदि गुरु न हो, ग्रंथ न हो, आप परम तत्व का बोध नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना चाहिए, आप लोग को क्या लेके आया है तो ढेर ही लेके आया 30। ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या केवल गुरु को वर्ण कर लेने पर और ग्रंथ को प्रमाण न भी माने तो क्या काम नहीं चलेगा? बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि यदि संत महर्षियों के द्वारा उनके अनुभव अनुभूति की बातों को ही ग्रंथ में लिखा गया है, यदि केवल उन्हीं ग्रंथों का हम अनुशीलन कर लें तो शरीरधारी गुरु को बनाने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर प्रेमियों आप याद रखना, सनातन धर्म की परंपरा में गुरु और ग्रंथ दोनों ही परम तत्व को पाने का, परम तत्व का अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन माना गया है। इसीलिए कि
कि बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, ज्यों बिरन की शंकर सम होई। आप प्रकाश जी महाराज जी मंच पर आने का कृपा करें। और इसके बाद वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जल चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो बिना गुरु के कोई भव सागर को पार नहीं कर सकता। और आपके अंदर जो जल चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, आप जानते हैं ग्रंथ किसको बोलते हैं? ग्रंथ एक पारिभाषिक शब्द है सनातन धर्म के अंदर। और यदि कि आप ऐसा अभी तक मान रहे हैं और यदि ऐसा अभी आप जान रहे हैं कि किसी भी पुस्तक का नाम या किसी भी किताब का नाम ग्रंथ है, तो किसी भी पुस्तक या किसी भी किताब का नाम या उसकी संज्ञा हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ग्रंथ नहीं है। सभी किताब को और सभी पुस्तक को ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि हम ग्रंथ किसको बोलते हैं। ये ग्रंथ परम तत्व को प्राप्त करने का साधन है, इसीलिए ग्रंथ एक पारिभाषिक शब्द है। कहा कि जो ग्रंथि का भेदन करने का साधन है उसको बोलते हैं ग्रंथ। ग्रंथि को भेदन करने के साधन का प्रतिपादन जहां पर किया गया है, जिस शास्त्र में किया गया है, तब हम उस शास्त्र को ग्रंथ बोलते हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, जड़ चेतन की जो ग्रंथि है ना, जो गांठ है, जो बंधन है, ये खुले नेत्र से दिखाई नहीं पड़ती है। गुरु की कृपा से यदि वह आपको दृष्टि प्राप्त हो जाए, विवेक की दृष्टि प्राप्त हो जाए, तब कहीं आपको अपने भीतर की ग्रंथि, भीतर की गांठ दिखाई पड़ती है। ग्रंथि का समान अर्थ होता है बंधन। ये जीव जो इस संसार से बंध गया है, कहा कि 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं और 3 प्रकार के बंधन है। एक है अविद्या की ग्रंथि, दूसरी है काम की ग्रंथि और तीसरी है शोक ग्रंथि। अविद्या की ग्रंथि को ही अविद्या का बंधन बोलते हैं। और यहाँ अविद्या का अर्थ है कि स्वरूप अज्ञान के लिए अविद्या, अपने ही स्वरूप का जो अज्ञान है हम उसको बोलते हैं अविद्या। और दूसरा जो है काम ग्रंथि, काम ग्रंथि का अर्थ होता है कामना का बंधन। संसार की जितनी भी प्रकार की कामनाएं हैं वही इस जीव को इस संसार में बांध करके रखता है। तो दूसरे प्रकार का बंधन है कामना का बंधन। और तीसरी जो ग्रंथि है वो है भोग ग्रंथि, और उसी को कर्म फल भोग के रूप में कर्म का बंधन बताया गया है। तो तीनों प्रकार की ग्रंथियों के भेदन का, तीनों प्रकार के बंधनों से छूटने के साधन का प्रतिपादन जहां पर किया गया है, हम उसको बोलते हैं ग्रंथ। इसीलिए हमारे उपनिषद में यह घोषणा किया गया कि यदि गुरु होना भी चाहिए तो कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय धर्मनिष्ठ। क्योंकि अशास्त्रीय गुरु, शब्द प्रमाण से रहित गुरु हमारे सनातन धर्म की परंपरा में अधूरा माना गया है। और यदि कि केवल आप ग्रंथ के शरण में रहते हैं और गुरु का वर्ण नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा बिना गुरु का कोई भी ग्रंथ मौन है। बिना गुरु का मर न जाने लागे हाथ आसार, कितना भूल रह गए करके बात विचार। इसीलिए देखो जब इतिहास जांच कर कौन गुरु से वंचित है, यदि सदगुरु की शरण पकड़ ली तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबों को एक साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जो आकर यहाँ के शोभा बढ़ाए। अभी आपके बीच हमारे संत जी जो हरिद्वार से निर्मल अखाड़ा हरिद्वार के संत हैं, उनको सिरों से सम्मानित कर रहे हैं हमारे आत्म प्रकाश हरि जी, जो आप ज्योति जी किशोर जी, ज्योति जी सिरों दीजिए महात्मा जी, ले आइए सिरों।